प्रिय छात्रों, प्रयाग सिविल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग भारत का इतिहास देख रहे थे, तो इतिहास का यह हमारा तीसरा वीडियो है। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए। तो आइए हम लोग देखते हैं इतिहास का तीसरा भाग मानव की उत्पत्ति और विकास। ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एंड डेवलपमेंट। हम इसको दो भाग में बांट करके अध्ययन करते हैं। मानव की उत्पत्ति और विकास को, मानव की उत्पत्ति और मानव का विकास, ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन। तो वो मानव की उत्पत्ति जो हुई है ये टर्शियरी युग और प्रायोसीन काल में हुई है। मानव की उत्पत्ति ऐसा माना जाता है, हमारे विद्वानों का मानना है कि मानव की उत्पत्ति जो है टर्शियरी युग और प्लायोसीन काल में हुई है। ये क्लासिफिकेशन भूगोल में किया जाता है। हम लोग यहाँ अध्ययन कर रहे हैं इतिहास में, तो केवल युग भर बता दे रहे हैं कि कब हुआ है। तो टर्शियरी युग, प्लायोसीन काल में। यहाँ क्वेश्चन भी आ सकता है कि मानव की उत्पत्ति किस काल में हुई। तो टर्शियरी युग में हुई, किस युग में हुई, टर्शियरी युग में हुई, किस काल में हुई, प्लायोसीन काल में हुई। और जो मानव का विकास है, विकास के कई चरण हैं मानव विकास के। तो मानव पहले प्राइमेट्स के रूप में आया, प्राइमेट्स में आते हैं। प्राइमेट्स में स्तनधारियों का एक समूह है जिसमें वानर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मोरंगल, छछूंदर। वानर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मोरंगल और छछूंदर, ये प्राइमेट्स हैं। तो इन्हीं में से बानर हैं वो कपी के रूप में मानव का विकास यहीं से शुरू होता है। वानर से भी कपी आए और यहीं से मानव विकास का क्रम चलता है। तो सबसे पहले जो मानव आया, मानव का पूर्वज, जिसका नाम था रामापिथेकस, और इसकी ऊंचाई 3 से 4 फुट थी। रामापिथेकस मानव की ऊंचाई 3 से 4 फुट थी और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया गया। वैसे भी आमतौर से माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में हुई। तो अफ्रीका महाद्वीप में किस मानव की उत्पत्ति हुई? वो था रामापिथेकस मानव, जिसकी ऊंचाई लगभग 3 से 4 फुट थी और ये अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय जंगलों में इसके कंकाल मिले। इसके बाद जो क्रम आता है, ये मानव 2 भागों में बढ़ जाता है। जो मानव का पूर्वज था रामापिथेकस का, कुछ तो मैदानी भाग में आकर रहने लगे, कुछ जो है जंगलों में ही रह गए। मानव के ये पूर्वज कुछ जो है मैदानी भागों में आकर रहने लगे, कुछ जो है जंगलों में रहने लगे, जिन्हें महाकपि वर्ग में रखा गया। और जो मैदानी भागों में रहने लगे उन्हें ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो मैदानी भाग में मानव रहता था उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव कहा गया। और यह मानव का आदि पूर्वज है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव ये आदि पूर्वज है। मानव के विकास में निरंतरता यहीं से मिलती है और इसके अवशेष जो मिले हैं 1924 में मिले हैं। और ये अवशेष पाए गए दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में। एक चूने की खान में मानव की खोपड़ी मिली। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो मिला वो कहाँ मिला? दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत में एक चूने की खान में मानव की खोपड़ी मिली। और यहाँ से मानव के विकास के निरंतरता जो है प्रारंभ होती है। ये 1924 में मिली। इनको खोजने का श्रेय है रेमंड डार्क को। तो ये इम्पॉर्टेंट भी है कि मानव का जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो मिला वो कहाँ मिला? दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल प्रांत के
एक चूहे की खान में पाया गया। आइए हम लोग आगे देखते हैं। जो मानव का ये क्रम से मैंने लिख दिया है। तीसरा क्रम यहाँ पे है होमो हैबिलिस मानव। होमो हैबिलिस मानव, इस मानव में रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी। इस मानव में रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं थी और इसने हाथों का सर्वप्रथम प्रयोग किया। पहले हाथ पूरे खुलते नहीं थे, लेकिन अब हाथ जो है खुलने लगे, तो सर्वप्रथम जो है मानव ने हाथों का खुलकर प्रयोग किया, प्रथम बार प्रयोग किया। और हाथों का प्रयोग करने के कारण ये पत्थरों के छोटे छोटे औजारों का प्रथम बार प्रयोग किया। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी यहाँ से आ सकता है कि मानव ने सबसे पहली बार, किस मानव ने सबसे पहली बार औजार का प्रयोग किया, तो वो था होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस मानव ने सबसे पहली बार पत्थर के छोटे औजारों को प्रयोग किया। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है। इसके बाद जो अगला मानव की आता है वो था हीडेलबर्ग मानव, और इसका विकास यूरोप में हुआ। हीडेलबर्ग मानव का विकास यूरोप में हुआ और वहीं इसका अंत भी हो गया। इसके ज़्यादा प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो हीडेलबर्ग आया होमो हैबिलिस के बाद, और इसके बाद आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस मानव जो है, इरेक्टस का मतलब जो है सीधा खड़ा होना। तो ये मानव ऐसा था कि सीधे खड़ा हो सकता था। होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस को हम दो भागों में बांटते हैं, और एक है जावा मानव, दूसरा पीकिंग मानव। ये सभी मानव के अवशेष मिले हैं। इससे हम मानव विकास की एक क्रमबद्ध एक अध्ययन मिलने का हमें एक स्रोत मिल जाता है। तो जो मानव खड़े होकर चल रहा था वो था होमो इरेक्टस। इसको दो पार्ट में बांटते हैं, जावा मानव, पीकिंग मानव। जावा मानव इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर सबसे पहली बार इसके कंकाल मिले, और एक कप रूप में था। ये नरभक्षी था, यानी मानव को भी खा जाता था। और इसके जो प्राप्ति जैसे बता चुके हैं कि इंडोनेशिया के जावा द्वीप में एक सेलो नदी है। उस नदी के किनारे एक टिनिल गांव है, वहाँ पर इसके कुछ कंकाल मिले सबसे पहली बार। और इस मानव ने सबसे पहली बार आग का प्रयोग किया। तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है कि किस मानव ने सबसे पहली बार आग का प्रयोग किया। तो कौन सा मानव था? ये था जावा मानव, यानी इरेक्टस का ये जावा वाला जो मानव है, इसने सबसे पहली बार आग का प्रयोग किया। और इस मानव को, जावा मानव को पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जावा मानव को और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो वो नाम है पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस मानव। अब जो पीकिंग मानव है, ये पीकिंग मानव ये चीन की राजधानी पीकिंग में, वर्तमान में बीजिंग नाम हो गया है, पीकिंग में जो है वहाँ पे मानव खोपड़ियाँ मिली थी। लेकिन ऐसा माना जाता है जापान आक्रमण के समय ये तो या तो जापानी सेना द्वारा चुरा लिए गए या तो नष्ट कर दिए गए, वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तो मानव का ये इरेक्टस जो मानव है, पीकिंग मानव, यह भी नरभक्षी मानव था और यह कप समूह में रहता था और हाथ पांव का खुलकर प्रयोग ये करता था। इसके अलावा रीढ़ की हड्डी इसकी सीधी थी और औजारों का इसने भी प्रयोग किया। और इस मानव को, पीकिंग मानव को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है सिनेनथोपस इरेक्टस भी कहा जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि किस पीकिंग मानव को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो वो है सिनेनथोपस इरेक्टस भी कहा जाता है। अब ये इतना ध्यान रखिएगा कि होमो इरेक्टस को दो भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं, क्योंकि दोनों में कुछ समानताएं हैं और एक ही कालखंड के समझ में आते हैं, इसलिए दो भागों में बांट दिया गया, जावा मानव, पीकिंग मानव। इसके बाद जो मानव का अगली जो पीढ़ी आती है वो था निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव, ये मानव जर्मनी में पाया गया। जर्मनी में निएंडर नदी घाटी के कुछ गुफाएं मिली और ये गुफाओं में रहने के साक्ष्य उसको मिले और समविभाजन के भी साक्ष्य मिले। समविभाजन का साक्ष्य ये था
कि कुछ गुफाएं अच्छी ईंटों से अच्छे पत्थरों से बनी थी, कुछ जो है घटिया किस्म के पत्थरों से बनी थी। इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये जो है इनमें श्रम विभाजन था। सांस्कृतिक विकास का सूचक मानव था। यहाँ से संस्कृति का कुछ विकास मिलता है, विकास के साक्ष्य मिलते हैं। अक्षरों का ज्ञान इनको था। जो निएंडरथल मानव था, इसको अक्षरों का ज्ञान था। और दफनाने की परंपरा का भी प्रमाण मिला है। और आग का प्रयोग व्यापक स्तर पे हुआ। देखिए, व्यापक स्तर पर प्रयोग निएंडरथल मानव के द्वारा हुआ, लेकिन आग का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? जावा मानव ने किया था। तो दो अलग अलग तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहली बार आग का प्रयोग किस मानव ने किया था? जावा मानव ने किया था, जो आता है होमो इरेक्टस में। और सबसे ज़्यादा आग का प्रयोग किसने किया था? वो निएंडरथल मानव ने किया था, जिसके साक्ष्य जो है जर्मनी में मिले थे। और इस तरह से अगला जो मानव का अगली पीढ़ी जो आती है वो था क्रो-मैग्नन मानव। क्रो-मैग्नन मानव ये जो है, इसकी मस्तिष्क क्षमता का अधिक विकास हुआ था। और इससे जो अगली पीढ़ी आती है वो है होमो सेपियंस। ये आधुनिक मानव जो वर्तमान में है। लेकिन ये जो होमो सेपियंस मानव है, इसका जो पूर्वज है वो क्रो-मैग्नन मानव है, जो बुद्धि में होमो सेपियंस से तेज था। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। क्रो-मैग्नन जो है हमारा पूर्वज है, हमारे पहले की पीढ़ी है होमो सेपियंस की, जो विवेक में इसका मस्तिष्क जो है होमो सेपियंस से अधिक तेज था। तो ये रहा हमारा इतिहास का तीसरा भाग, मानव की उत्पत्ति और विकास। और यहाँ से क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इतिहास को अच्छी तरह से समझने का एक क्रमबद्ध अध्ययन होना चाहिए, जिससे सारा स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में बन जाता है। तो मानव का क्रमबद्ध अध्ययन, ये मैंने क्रम डाल दिया है। ये रामा पिथेकस, फिर आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर आता है होमो हैबिलिस, फिर हेडलबर्ग, होमो इरेक्टस, जावा, फिर आता है निएंडरथल मानव, क्रो-मैग्नन मानव और होमो सेपियंस। तो क्रम भी आ सकता है, किन्हीं चार का क्रम दे करके क्रम को डिस्टर्ब कर सकता है। इनको क्रम से अरेंज करिए, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है, किस मानव ने सबसे पहली बार प्रयोग किया, आग का प्रयोग किया? कौन सा मानव जो है सबसे पहली बार किस मानव को अक्षरों का ज्ञान था? तो ये निएंडरथल मानव था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये रहा हमारा इतिहास का तीसरा वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ साथ नोट्स भी बनाते चलिए। धन्यवाद।